नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिसोड में डॉक्टर विशाल शेखर आप सभी का सदैव स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जब से मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, मैंने वाल्मीकि रामायण मैंने रिव्यू किया है। आपने वाल्मीकि रामायण का वीडियो देख सकते हैं। तब से कमेंट में बार बार एक क्वेश्चन आता था कि आप आनंद रामायण, भुजंडी रामायण और योग वशिष्ठ के बारे में बताइए। योग वशिष्ठ का मैंने वीडियो अभी डाला था। आज मैं आपको एक रामायण के विषय में बताता हूँ जो बहुत समय से ये अपने में आ रही है और हम पढ़ते आ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ आनंद रामायण की। ये है आनंद रामायण। आज मैं इसकी बात करूँगा। इस रामायण के विषय में बताऊँगा कि इस रामायण में क्या है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ रामतेज पांडे जी इसके व्याख्याकार हैं और ये श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि कृत शतकोटि रचिता अंतर्गतम, यानी ये कवियों का इसमें समावेश है। ज्योत्सना अभिहद्या भाषा टीका सहितम, मतलब ये बहुत अच्छी एक किताब है रामायण की दृष्टि से देखा जाए तो पूरी रामायण की एक अच्छी अपना ये ग्रंथ है। तो यही बात इस जो ग्रंथ है, जो अपना रामायण है, इसके नाम से स्पष्ट होता है आनंद रामायण। आनंद मतलब होता है इसमें आनंद आए, जिसमें आपका मन लगे। एक्चुअली में ये रामायण का जो मैंने इसका भूमिका पढ़ी, इसके विषय में पढ़ा, तो एक कई कवियों के इसके समावेश, कई कवियों ने इसको लिखा है, समावेश किया है, अपनी भाषा में रामायण को बताने का प्रयास किया है। और काफ़ी बातें मूल वाल्मीकि रामायण से थोड़ी सी अनोखी हैं इसमें जो आपके अभी जैसे रामायण में कांड में जैसे जो कांड आते हैं, जैसे कि युद्ध कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, आपका ये सबके सारे कांड जो वर्णन आते हैं, तो इसमें इनसे हटके कांडों को कहा गया। इसमें एक भाग आता है सार कांड। सार कांड में सारा रामायण का सार उन्होंने पहले ही बता दिया, पूरे रामायण बता दी, लगभग युद्ध तक, पूरे बाल से लेकर युद्ध तक की पूरी कथा बता दी। फिर उसके बाद बाकी सारी चालू होती है। तो मैं आज इसका आपको रिव्यू करने जा रहा हूँ, इस आनंद रामायण का। अगर समय मिलेगा तो और मैं इसके बारे में और ही बातें बताऊंगा, अनोखी बातें बताऊंगा। तो शुरू करते हैं हम इस किताब के ब्रीफली इस किताब को देखते हैं, इसकी प्रिंटिंग देखते हैं, इसके रेट देखते हैं। उसके बाद फिर हम आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेंगे। तो ये है आनंद रामायण। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूँ पूरी बातें इसके विषय में। अब इसको मैं आपको पूरा खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि ये है आनंद रामायण, ये चौखंबा आपके ये संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है। इसमें पूरे इसमें सब बैच नंबर दिया हुआ है। इसकी जो मूल कीमत है 1200 रुपये है। 1200 रुपये की मूल प्रति पड़ती है। बाकी इसमें पेस्ट वगैरह दिए हुए हैं पूरे, आप देख सकते हैं। इसके चौखंबा विद्याभवन से अन्य प्राप्ति स्थान है। चौखंबा सुपाति प्रकाशन, चौखंबा पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली से भी ये मिलती है अपन को। इसके मुद्रा वगैरह आयोजन नंबर दिया हुआ है। आनंद रामायण दिखी श्रीमद् वाल्मीकि से ही इसका प्रेरणा ली गई है। काफ़ी हद तक काफ़ी बातें वाल्मीकि रामायण की मिलती हैं, लेकिन काफ़ी अनोखी बात है। चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से इसमें दिया गया है। रामचंद्र पांडे जी ने इसके व्याख्याकार, जो मैं बता चुका हूँ, जो उसका हिंदी कमेंट्री बोला गया है इसको। अब इसके आप भूमिका पढ़ेंगे, भूमिका में सब चीज़ें इसमें भूमिका में स्पष्ट हो जाता है कि क्या कहना चाह रही है। जैसे कि मैंने बताया, राघवेंद्र जी के ये रामायणकार भगवान राघवेंद्र के जन्म से ही कथा उसको आरंभ करते हैं और कथाओं का वर्णन करते हुए रावण विजय कराने के लिए अयोध्या राजगद्दी पर बिठालकर बाल रूपधारी राम की राजा राम के रूप को देखकर अलग हो जाते हैं। ये सब इसमें वर्णन दिया हुआ है। बाकी इसमें जो पूरे इसमें जो इसका सार जो है किताब का, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है कि इसमें पूरी तरह से सब बातें अनोखी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं इसके अनुक्रमणिका का। अनुक्रमणिका देखिए सार कांड में इसके कई सर्ग दिए हुए हैं। पहले कांड दिए, फिर सर्ग। अब ये अपने वाल्मीकि रामायण से हटके है। मैंने कहा सार कांड में लगभग सारी रामायण उन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आपका पंचम, षष्ठ, सप्तमी, सातवां, आठवां आपका, और आपका 10वां और 11वां, इसमें पूरा, और 12वां, 13वां, 13 खंडों में पहला खंड है सार कांड। सार कांड में उन्होंने 13 सब लगभग सारी रामायण पूरी की पूरी खत्म कर दी। देख सकते हैं इस रामायण के विषय में जो बातें मैंने आपको बताई थी सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो ये है रामायण का पूरा सार इन किताबों में। अब इसके बाद यात्रा कांड चालू होता है। यात्रा कांड में शिव प्रश्न, शंकर जी से प्रश्न करना, उसमें और भी बातें इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपके 9 सर्गों में आपका यात्रा कांड शुरू होता है। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी यात्राओं के विषय में, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम ने यात्राएं की है, सबके विषय में यहाँ पे वर्णन मिलता है यात्रा कांड के दिया। इसके बाद याज्ञ कांड कहलाता है। याज्ञ कांड में अश्वमेध यज्ञ के विषय में यहाँ बताई गई है। अश्वमेध यज्ञ कैसे हुआ,
लव कुश का चित्रण वगैरह इसमें प्रॉपर किया गया है। या कांड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आपके सर्ग में इस याग कांड स्टार्ट किया गया है। आप देख सकते हैं, मैं पूरा पढ़ के आपको नहीं बताऊंगा, आप डिस्प्ले पर देखें, खुद ही इस चीज़ को पढ़ लें, ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे बोलने की अपेक्षा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। तो ये पूरा इसमें ब्रीफली ये अश्वमेध यज्ञ के विषय में पूरा इसमें वनदेव यज्ञ कैसे किया था, भगवान श्री राम ने क्या क्या यज्ञ किए, प्रॉपर उसको दिया हुआ है। फिर उसके बाद विलास कांड। विलास कांड में राम सीता के जो मिलन के क्षण हैं उसके विषय में एक विस्तार से कवियों ने जो वर्णन किया है वो यहाँ पे दिया गया है पूरा। उन्होंने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंच षष्ठ 7 8 और 9 में ये अपन को इसमें दिया हुआ है। कुल मिला के इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, तो इसको डिस्प्ले पे पढ़ भी सकते हैं कि जो जो वर्णन इसमें दिया हुआ है। तो उसके बाद आता है जन्म कांड। जन्म में राम सीता जी का जो इसमें जो अलग अलग रात्रि के मुख से राम सीता की गर्भणी होने का समाचार सुनना, ये सोता हुआ अपने सीता के जंगल में सैर करने की इच्छा प्रकट करना, ये सब चीज़ें वर्णन जो अच्छी तरह से दिया हुआ है। पालकी पर चढ़कर बैठना, फिर उसके बाद ये आपका जन्म कांड में प्रथम पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवा सातवां आठवां नवा 9 सर्गों में इसको प्रॉपर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ विलास कांड में ये पूरा इसमें वर्णन दिया हुआ राम और जो सीता का बारे में पूरी बातें इसमें दी हुई हैं। इसके बाद 8वां अपना ये विवाह कांड। विवाह कांड में राम सीता का जो विवाह हुआ उसके विषय में पूरी यहाँ विवाह की बातें दी हैं। यहाँ लव कुश के विवाह के विषय में भी यहाँ बात की जा रही है। यहाँ पे लक्ष्मण के और उर्मिला के विषय में विवाह की बात की जा रही है। हर एक का विवाह के सर्ग में दिया हुआ है। ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम और नवम 9 सर्गों में दिया गया। फिर राज्यकांड। भगवान राज्यकांड में पूर्वार्ध। तो राज्यकांड में क्या क्या भगवान श्री राम ने क्या कैसे राज्य चलाया उसके विषय में यहाँ पूरी बातें दी हुई है। ये भी आपका पूर्वार्ध जो है करीबन आप देख सकते हैं, ये आपके 12वें कांड 12वें सर्ग तक इसमें दिया हुआ है, प्रॉपर दिया हुआ है। फिर उसके बाद राज्यकांड उत्तरार्ध आपका ये इसके वहीं से आपके द्वादश के 12वें के बाद 13वां स्टार्ट हो जाता है। 13वां सर्ग से लेके आपके ये जाता है 24वें सर्ग तक, मतलब यहाँ से 13वें सर्ग से ये कराता है आपका राज्यकांड। प्रॉपर वही राज्य चलाने के लिए आप चाहे तो डिस्प्ले पे प्रॉपर देख सकते हैं, आपको प्रॉपर डिस्प्ले दिख रहा होगा, देख सकते हैं। आप अच्छे से इस डिस्प्ले को देखिए, इस इंडेक्स को पढ़िए, आपको सब चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि इस किताब में क्या वर्णन है। इसके बाद मनोहर कांड है। फिर मनोहर कांड में पूरा राम जी के विषय में और बातें हैं, रामदास में भेड़ और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो कविताओं के रूप में राम जी के विषय में बताएं। राम नाम की महिमा क्या है, राजा युधिष्ठिर का श्री कृष्ण ने राम की महिमा पूछना, जैसे कि सब में दिया हुआ है। आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो बहुत देखिए, आप अयोध्या वासियों को राम से उपदेश देने की प्रार्थना करना, तो ये पूरा वर्णन इसके अंदर अपन को मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके और आगे जाएंगे तो आपका ये सप्तम आप ये इसके बाद आपका ये मनोहर कांड पूरा खत्म होता है। मनोहर कांड के बाद आपका पूर्ण कांड आता है। पूर्ण कांड में आपके 1 2 से 9 सर्ग तक आपके दिया हुआ है। इसने पूरा राम की सभा में हस्तिनापुर के वर्णन में यहाँ वर्णन मिलता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज तक हम मेरे को भी नहीं पता थी, बस आनंद रामायण के माध्यम से मुझे पता चली। तो ये इसके बारे में प्रॉपर जो मैं आपको बता सकता वो आपको मैंने बता दिया। तो प्रिंटिंग वाइज देखा जाए तो प्रिंटिंग इसकी नॉर्मल है, ज़्यादा बहुत थोड़ी क्लिष्ट टाइप की दिखती है मुझे, लेकिन हाँ फिर भी आपको समझ में आती है, पढ़ने में आती है, कोई आदमी पढ़ सकते हैं इसको आप। तो ये इस रामायण का प्रॉपर रिव्यू है। बाकी आपने किताब ब्रीफली देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ इसमें कथाओं के बारे में बताना होगा, मैं विस्तार से आपको भविष्य में बता दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने आपको आनंद रामायण के विषय में जो ब्रीफली रिव्यू है मैंने आपको कर दिया। किताब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, चौखंबा से प्रकाशित हुई है, इजीली अवेलेबल है। इसका कहाँ से मंगा सकते हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कई लोग के मन में प्रश्न उठेगा कि वाल्मीकि रामायण को माने कि इसको माने। दोस्तों ये को मानना न मानना आपकी बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है, आपकी मान्यता पे मैं कैसे संदेह कर सकता हूँ। तो आप पढ़ें, विश्लेषण कीजिए, और क्या चीज़ है, क्या सही है और क्या गलत है, ये आप डिसाइड करेंगे, ये और कोई डिसाइड नहीं कर सकता। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगली बार मैं किसी नई बुक के साथ और किसी नए ग्रंथ के साथ आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।